हम पढ़ेंगे लासापा, लघुत्तम समास वर्ग। लघुत्तम समास वर्ग। इससे पहले हम आपको वर्ग करना बताएं, नहीं बताएं? वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल बताएं। तो जो घनमूल निकालते हो, वर्गमूल निकालते हो, उसी प्रकार से लासापा है। इसमें भी हमको यही देखना है कि कौन सी संख्या किससे विभाजित हो रही है। लासापा की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक। जब आप वर्गमूल निकालते थे या जब घनमूल निकालते थे तो उसमें कितनी संख्या होती थी? एक संख्या होती थी। हम ये कहते थे कि 144 का वर्गमूल निकालिए या 144 का घनमूल निकालिए, 169 का वर्गमूल निकालिए, यही तो होता था। इसमें दो संख्याएं तो नहीं होती थी, नहीं। एक संख्या होती थी केवल, चाहे या चाहे ये। तो इसमें क्या है, दो या दो से अधिक संख्याएं होंगी। लासापा या मासापा में कितनी संख्याएं होंगी? दो या दो से अधिक। तो हम लासापा पढ़ रहे हैं, इसमें है दो या दो से अधिक। कितनी संख्याएं होंगी? दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं का लासापा वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। मतलब ये कि दो या दो से अधिक संख्याएं, देखो इसमें कितनी संख्याएं हैं? बोलो कितनी संख्याएं हैं? एक, दो, तीन। कितनी संख्याएं हैं? तीन। यानी दो या दो से अधिक है कि नहीं है? जी। इसमें कितनी संख्याएं हैं? तीन। कितनी संख्याएं? तीन संख्याएं, 10, 15 और 18। इसमें भी तीन संख्याएं हैं। तो लासापा में संख्याएं दो हो सकती हैं या दो से अधिक भी हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। समझ लो। तो इसमें क्या है, छोटी से छोटी संख्या, यानी जब इसका लासापा आप निकालो तो जो लासापा आए वह इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। यानी छोटी से छोटी संख्या जो आएगी वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी, वह इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। कैसे? ये देखो, अब इसको हमको लासापा निकालना है। तो लासापा कैसे निकालेंगे? जैसे वर्गमूल निकालना बताए हैं कि छोटी संख्या से आप काटिए सबसे पहले। तो ये किससे कटेगा? 6। 2 से। 10 किससे कटेगा? 2 से। 12 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो हम यहाँ 2 से काट देंगे। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 6 आएगा? 3 बार। 1, 2, 3, 6। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 10 आएगा? 5 बार। 2 5 10। ठीक। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 12 आएगा? 6 बार। समझ रहे हो? अब इसमें देखो, फिर 2 से काटो क्योंकि 6 कट रहा है। अब 2 से 3 कटेगा? नहीं। 2 के पहाड़े में 3 आता है? नहीं। तो इसको हम ऐसे ही संख्या उतार देंगे। 2 से 5 कटेगा? नहीं कटेगा, इसको हम ऐसे उतार देंगे। 2 से 6 कटेगा? जी। हाँ, तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे 6 आएगा? 3 बार। में हाँ 3। अब 2 से इसमें कोई संख्या कटेगी? नहीं कटेगी। किससे कटेगी? 3 से कटेगी। तो यहाँ हम 3 से काटेंगे। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा? एक बार। 3 के पहाड़े में 5 आएगा? नहीं आएगा। तो हम ऐसे ही उतार देंगे। 3 के पहाड़े में 3 आएगा, यानी एक बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 करने 3। अब इसको कितनी बार इससे करोगे? 5 से कटेगा? नहीं, इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 5 आएगा? एक बार। तो यहाँ 1 उतार देंगे, फिर यहाँ हम 1। अब जब नीचे 1 आ गया तो कोई संख्या बची? नहीं बची। वर्गमूल में क्या करते थे? जोड़ा बनाते थे संख्याओं को लेकर। इसमें जोड़ा नहीं बनाना है, इसमें सभी संख्याओं का हमको गुणा करना है। तो कौन सी संख्या है? बोलो ऊपर से। 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर। अब इसका गुणा कर लो। 2 दूनी 4 दिया 12 पंचे 60। ये आपका हो गया क्या? लासापा। यानी 6, 10 और 12 का लासापा कितना आएगा? 60 आएगा। अब इसमें देखो परिभाषा से क्या कह रहा है? सबसे छोटी संख्या, यानी जो 60 है, देखो क्या 6 से विभाजित होगी? 6 से 60 कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। 6 दाम में 60,
10 से 7 कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। कट जाएगा। 12 कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। कट जाएगा। यानी ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी, ये 10 से भी विभाजित हो जाएगी और 12 से भी विभाजित हो जाएगी। यानी सबसे छोटी संख्या जो इसका लासापा आपने निकाला है, लासापा जो इसका आंसर आया है, जो संख्या जिस संख्याओं का लासापा आपने निकाला है उस संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर हम चाहे माना लासापा 120 आ जाए तो 120 देखो 6 से भी कटेगा जी, 10 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। लेकिन परिभाषा आपका क्या है? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या 60 ही ऐसी संख्या है जो 6 से कटेगी, 10 से कटेगी और 12 से कटेगी। अगर हम 30 ले लें, देखो माना 30 ले लिए तो देखो 6 से 30 कट जाएगा। अच्छा बच्चे 10 से कट जाएगा, 10 तियां 12 से 30 कटेगा, 12 दूनी 24 और 12 तियां 36 कटेगा। तो देखो ये नहीं कट रहा है, मतलब इन तीनों संख्याओं से कटनी चाहिए। जो संख्याओं का लासापा निकालना है उस संख्या से पूरी विभाजित होनी चाहिए, लेकिन सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। ये भी शर्त है, बड़ी नहीं। कौन सी? छोटी संख्या। तो 60 ही ऐसी एक सबसे छोटी संख्या है जो 6 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी और 12 से भी। ऐसे आपका ये दूसरा सवाल है। देखो इसको किससे काटोगे? सबसे पहले 2 से। 2 पंचे 15 कटेगा 2 से? नहीं कटेगा, तो हम यहाँ 15 उतार लिए। 2 से 18 कटेगा, 2 नवा 18 कट गया। ठीक। अब इसको 3 से काट लो। 3 के पहाड़े में 5 आएगा? नहीं आएगा, तो 5 हम ऐसे उतार लेंगे। फिर 3 के पहाड़े में 15 आएगा, 3 बचे 15। 3 के पहाड़े में 9 आएगा, 3 त्रिका 9। ये हो गया। अब 5 से काट लो इसको। 5 के पहाड़े में 5 आएगा, 5 करने एक बार में आएगा। फिर 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे, फिर 5 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा। अब 3 बार में लेके जाओ। देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 उतार लिए, ये भी 1 कर लो और ये भी 1 कर लो। 3 करने 3। यहाँ भी 3 से पहले काट सकते हो। देखो ये भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले किससे? 3 से कर लो, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 3 के पहाड़े में 5 आएगा? नहीं आएगा, तो 5 उतार लिए। यहाँ भी 5 उतार लिए। 3 करने देखो यहाँ 1 आ गया। अब किससे? 5 से। ये 5 करने, फिर 5 करने, यहाँ 1 है तो 1 उतार ली। कोई संख्या बची नीचे? नहीं बची। जैसे यहाँ 1 बचा था ऐसे यहाँ भी 1 ये बच गया आपका। अब इसको हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणा कर लो। 2 तियां 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 10 से भी कटेगी। 10 नहीं आ 15 से भी कटेगी, 15 छक्का 90 और 18 से भी कट जाएगी। 18 बचे देखो 90 ही एक ऐसी संख्या है जो 10 से भी कट रही है, 15 से भी कट रही है और 18 से भी कट रही है। तो इसकी परिभाषा यही है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासापा वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है या जाएगी। इसमें यही है, जो भी संख्या यहाँ दी होंगी इस संख्याओं से जो लासापा निकलेगा, इन संख्याओं से ये संख्या विभाजित होगी, लेकिन सबसे छोटी संख्या होगी। यहाँ पे हमने 3 संख्याएं दी है, यहाँ 1 2 3 1 2 3। यहाँ क्या है? 2 या 2 से अधिक, तो यहाँ ये भी हो सकता है। देखो यहाँ हम कहें कि 15 और 25 का लासापा निकालिए, तो इसमें 2 संख्या देखो है कि नहीं है? 2 संख्याएं हो सकती हैं और 2 से अधिक भी हो सकती हैं। क्लियर? तो इसमें यही चीज है कि सबसे छोटी संख्या जो लासापा निकलेगी सबसे छोटी संख्या आएगी, और जिन संख्याओं का लासापा निकालना है उससे पूरी विभाजित होनी चाहिए।